हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे चोला फाइनेंस के बारे में। चोला इन्वेस्टमेंट जो है ये हमने पहले भी कवर किया था और 1300 रुपये 1300 रुपीज़ के आसपास जब था ये, तब हमने को इसी पर्टिकुलर चैनल पर कवर किया था और हमने टारगेट्स भी बताए थे। अगर आपने वो वीडियो मिस कर दी है तो आपने बिल्कुल ज़रूर थोड़ा सा प्रॉफिट मिस कर दिया है, बिकॉज अभी पहुँच चुका है ये 1436 पर क्लोजिंग दी है आज ही के सत्र में इसने। तो अगर आप मुझसे जुड़े रहेंगे, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे तो एटलीस्ट आपसे ये मिस आउट्स नहीं होंगे। और जो हम बात करते हैं बिल्कुल टेक्निकल चार्ट्स के आधार पर करते हैं और सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों बताते हैं। तो अगर मान लीजिए स्टॉप लॉस हिट होता है तो मैं हर बार बोलता हूँ स्टॉप लॉस हिट होने पे निकलना भी है, और जब ब्रेकआउट आता है तो उसमें एंट्री भी करनी है। सो कई बार ये होता है कि आप स्टॉप लॉस भूल जाते हैं और उसके बाद आप फंसे हुए महसूस करते हैं और आप फिर मेरे से क्वेश्चन करते हैं, तो वो नहीं करना है। और इस तरह के आइडियाज़ आपको फ्यूचर में भी देखने को मिलते रहे, इसके लिए आप मेरे चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। ये बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है चोला के ऊपर, और इसमें बहुत ही अच्छे टारगेट्स निकल के आ रहे हैं, तो बिल्कुल चिपक के बने रहेगा एंड तक। आपने पहले भी देखा होगा HAL, HDFC AMC, निपॉन, मैंने सारे बताया, बट नैम और HDFC AMC आज थोड़ा सा नीचे बंद हुए हैं। तो डू नॉट गेट पैनिक, बिकॉज HDFC AMC में तो मैंने बताया भी था थोड़ा सा नीचे हो सकता है आ जाए, क्योंकि 4087 का एक लेवल था जहाँ पर कि रेजिस्टेंस फेस करेगा, और वो वहाँ पर ही रेजिस्टेंस फेस कर भी रहा है। तो बिल्कुल पैनिक नहीं होना है, ये बहुत ही लॉन्ग टर्म स्टोरीज़ हैं और बहुत अच्छा कर रही हैं। और इसी तरह से HAL आज देखेंगे तो 5000 के ऊपर, 5200 के ऊपर आई थिंक क्लोज हुआ होगा। लास्ट प्राइस नहीं देखा, बट हाँ 5000 के ऊपर फिर निकल गया है। तो जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स हैं वहाँ पर बिल्कुल बने रहना है, बिल्कुल आपको उसको चूकना नहीं है। और मैंने लास्ट वीडियो में आई थिंक आपको इंडिगो भी बताया था। इंडिगो में मैंने आज एंट्री बनाई है, क्योंकि अब मेरे को लग रहा है 4300 के आसपास आ चुका है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि अभी हो सकता है ये नीचे आए, और जब ये अपवर्ड स्लोपिंग चैनल के निचले वाले स्तर पर आएगा तब हम हो सकता है उसमें एंट्री बनाएं। तो जो लेवल था 4250 के आसपास, तो मैंने 4250 का वेट नहीं करा, मैंने 4300 पर ये पोजीशन बनाई है। तो ये एक डिस्क्लेमर भी ध्यान रखिएगा। आज बात कर लेते हैं चोला के ऊपर। चोला में क्या हो रहा है, चोला में एक ही लेवल था जो कि बहुत टाइम से ये परेशान कर रहा था 1265 के आसपास। 1265 के आसपास ही देखेंगे तो कितनी बार इसने ये रेजिस्टेंस फेस किया और यहाँ पर आया नहीं, और उसके बाद देखिए यहीं पर ही कंसोलिडेशन चल रहा था काफ़ी टाइम से। बट अब जाके 1265 को ऊपर क्रॉस करके और अब इसने बिल्कुल ब्रेकआउट दे दिया है। एक ही छोटा सा एक और हर्डल बन गया था इसके लिए, यहाँ से ही ये रिट्रेस किया था इसने 1350 के आसपास। 1350 के आसपास का जो ये लेवल था, यहाँ पर इसने रेजिस्टेंस फेस किया। रेजिस्टेंस फेस करने के बाद ये नीचे आया, और नीचे आने के बाद सपोर्ट कहाँ पे लिया वो इंटरेस्टिंग है। सपोर्ट इसने लिया वही 1250 के आसपास, जो कि इसका 50 डेमा भी है। तो 50 डेमा पर सपोर्ट लेने के बाद इसने फिर अपवर्ड ट्रेजेक्टरी रिज्यूम की है, और अभी ऑल टाइम हाई पर चल रहा है चोला। तो अभी अगर आपके पास पोजीशन है तो क्या करना है, पोजीशन है तो बिल्कुल बने रहना है। 1350, 1265 ये दोनों लेवल्स इंपॉर्टेंट हैं। इनफैक्ट 1300 इसका 20 डेमा है, तो वो भी ध्यान रखिएगा 20 डेमा, और 1250 जो मैंने आपको बताया उसका 50 डेमा है। तो ये दो लेवल्स का ध्यान रखिएगा, इनको स्टॉप लॉस बना के रखिए, और स्टॉप लॉस बनाने के बाद इसमें आप बिल्कुल बने रहिएगा लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। डेली का चार्ट ध्यान रखिएगा, और इसमें अभी अगर आपको इमीडिएटली, अगर आपने आज या कल में ही पोजीशन बनाई थी, तो कल ये जो लेवल था 1350 के आसपास का, यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा लीजिए अगर आपने 2-4 दिन का ही व्यू है तो। और इसमें अब नेक्स्ट पड़ाव जो देखने को मिलेगा वो मिलेगा 1500 के आसपास। तो ये एक आपके सामने ऑलमोस्ट 1500 का टारगेट निकल के आ रहा है। 1500 के टारगेट के साथ बिल्कुल बने रह सकते हैं। तो ये डेली का चार्ट है, ध्यान रखिए। एक बार RSI देखते तो RSI भी 68 का RSI है डेली के चार्ट पर। एक बार वीकली के चार्ट पर देख लेते हैं, वीकली के चार्ट पर कैसा प्लेस्ड है। तो वीकली के चार्ट पर भी आप देख सकते हैं किस तरह का एकदम रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, स्टिफ रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, और ये एक रेजिस्टेंस फेस करने के बाद अब ऊपर निकला है। तो बहुत ही अच्छा लेवल है जहाँ पर अब इसने ऊपर रिज्यूम की है अपनी ट्रेजेक्ट्री। तो ये वीकली के चार्ट पर भी बढ़िया लग रहा है, चार्ट पैटर्न में कोई दिक्कत नहीं है। वीकली के चार्ट पर भी 68 का RSI है, तो वहाँ पर भी बहुत अच्छा मोमेंटम जारी है, और अभी काफ़ी स्टीम बाकी भी है इस पर्टिकुलर स्टॉक में, तो ये भी ध्यान रखिएगा। तो ये हो जाता है वीकली का चार्ट। एक बार मंथली के चार्ट पर देख लेते हैं, मंथली के चार्ट पर कैसा प्लेस्ड है। तो देखेंगे मंथली के चार्ट पर आपको ये ऑल टाइम हाई पर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, और इसका जो 20 मंथ एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है वो है 1073। अगर आपने बहुत ही निचले स्तरों पर पोजीशन बना रखी है और आपको बहुत लॉन्ग टर्म का होराइजन है, 1073 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए और बिल्कुल निश्चिंत होकर बनी रहेगा। इसमें कोई जल्दबाजी नहीं करनी है इसमें, और ये चार्ट ऐसा नहीं है कि आपको आज कल में अमीर बना देगा, बट हाँ लॉन्ग टर्म में बहुत ही बढ़िया चार्ट पैटर्न दिख रहे हैं इसमें। और मंथली के चार्ट पर भी RSI देखते हैं, 74 का RSI है। अब एक बार मैं इसको फिबोनाची के पॉइंट ऑफ व्यू से बता देता हूँ कि कौन से नेक्स्ट लेवल्स निकल के आ रहे हैं। 1500 में मैंने बताया इमीडिएट जो
टारगेट है और उसके ऊपर कौन कौन से लेवल्स निकल के आ रहे हैं। तो एक बार डेली के चार्ट पे कन्वर्ट करते हैं इसको, और डेली के चार्ट पर कन्वर्ट करेंगे तो आपको मैं ये दिखाता हूँ कि कौन कौन से लेवल्स इसमें आपको निकल के आएंगे। फिबोनाची का इस्तेमाल करेंगे। फिबोनाची का इस्तेमाल आपको पता ही है, यहाँ पर हमने फिबोनाची का इस्तेमाल करा, यहाँ पर इसको रखा और ये आपके सामने लेवल्स निकल के आए 1449, जो कि अभी ये इमीडिएट वाला लेवल है, फर्स्ट लेवल है। इसके बाद सेकंड लेवल है 1607 का। 1607 अगर क्रॉस करता है तो 764 इसका थर्ड लेवल है, और उसके बाद 1861। तो आप देख सकते हैं 1861 तक का भी पोटेंशियल देखने को मिल रहा है। और बट हालांकि सबसे पहला क्या है 1449 के बाद 1607, 1764, 1861, 4 लेवल्स हैं। चारों लेवल्स बिल्कुल मुझे लगता है आने वाले टाइम में आपको बिल्कुल देखने को मिल सकते हैं, और ये आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। तो ये चोला का स्टॉक हो जाता है। अगर आपके पास भी कोई पोजीशन है चोला में तो बिल्कुल बताइएगा कौन से लेवल पर लिया हुआ है और क्या आपका भी लॉन्ग टर्म का टारगेट है। आज एक और डिस्क्लेमर मैं देना चाहता हूँ, रिलायंस से मैंने थोड़ा पोजीशन हल्की की है बिकॉज वो 3000 के आसपास थोड़ा सा रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, और उसी पोजीशन को मैंने कन्वर्ट किया है इंडिगो में। तो ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि हो सकता है मैं इंडिगो में पोजीशन बनाऊँ, तो ये मैंने अपने पोर्टफोलियो में रिजेक्ट किया है। मैंने 2335 के आसपास रिलायंस लिया था, 2930 पे निकाल दिया है, तो अच्छा खासा 25% का रिटर्न आ गया मेरे को वहाँ पर रिलायंस में। और अब मैंने उसी को कन्वर्ट किया है पैसे को इंडिगो में। तो इंडिगो में अब मैंने पैसा लगाया है, और इंडिगो में जैसे 4000 के नज़दीक मिलेगा मेरे को, मैं और हो सकता है उसमें और एंट्री बनाऊँ। तो ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि अभी जो मिनिस्ट्री ने जो नया मिनिस्ट्री संभाली है, तो उन्होंने भी बोला है कैबिनेट मिनिस्टर ने कि भाई इसमें जो एयरलाइन की जो प्राइस है वो बहुत ही स्काई रॉकेटेड प्राइस है, बट वो सस्टेनेबल नहीं होता है। आप सप्लाई डिमांड को बिल्कुल ख़त्म नहीं कर सकते हैं। तो हो सकता है नीजर्क रिएक्शन हो। अभी आपने देखा भी था कि थोड़ा सा इसमें कुछ स्टेक ऑफलोड भी हुआ था, तो वहाँ पे भी ब्लॉक डील हुई थी। तो वो सारी ही नेगेटिव अभी इसमें धीरे धीरे प्राइस इन हो जाएगा, और उसके बाद फिर से ही चलना शुरू हो जाएगा। मैंने आपको इंडिगो 3000 के आसपास भी बताया था, 3100 के आसपास भी, और मैंने अभी पोजीशन बनाई है 4300 पे, क्योंकि पैसा वही सेम है, पैसा वही घुमाना है, तो आप वो भी ध्यान रखिएगा। तो इसी तरह के आइडियाज़ आपको फ्यूचर में भी देखने को मिलते रहे, इसके लिए आप मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। और अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं, कंटेंट अच्छा लग रहा है, तो वीडियोस को लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए दोस्तों के साथ। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।